चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं, अदलिया पर कोई हमला होगा तो मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा, अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। जिस दिन खत मिला उसी दिन तमाम जजेस से 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। अगर मामले को इल्तवा में डालना होता तो मीटिंग रमज़ान के बाद हो सकती थी। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत हो तो जजेस के गले पड़ जाए। जजेस को तौहीन अदालत कार्रवाई का इख्तियार आइन ने दिया। जिसे जज ने मुताल्लिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, वो किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार हासिल नहीं कर सकता। 6 जजेस कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील देने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, कम अज कम मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया के काम में मदाखलत हम पसंद नहीं करते। अगर किसी का और एजेंडा है कि मैं ऐसा करूँ या वैसे करूँ तो चीफ जस्टिस बन जाए, हम दबाव नहीं लेंगे। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ किसी जज ने शिकायत नहीं की कि मदाखलत हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि प्रेशर आपको कलीग, फैमिली, बच्चों या किसी दोस्त से भी आ सकता है। प्रेशर आपको किसी सीनियर या जूनियर से भी आ सकता है। एक नई वबा सोशल मीडिया में फैली हुई है, गलत काम करेंगे तो हम फौरन पकड़ेंगे। हम पे भी प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से। मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ भाई। इससे ज्यादा अगर कोई मुझे बता सके चुस्ती से किसी ने कोई काम किया हो। 26 को खत मिला, 26 ही को माह रमजान में इफ्तारी के फौरन बाद तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। कम से कम कोई बात ये समझे, बट देयर विल बी जीरो टॉलरेंस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें अपना काम तो करने देना। हो सकता है कोई और हमसे बेहतर काम करना जानता हो। मैं इसमें ये नहीं कहता हूँ मैं अक्ल कुन हूँ, मगर ये अब सिर्फ देखना है कि किस रफ्तार से काम हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम शितर मूर्ख की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से नहीं बच सकते। एक सिविल जज पर दबाव आए तो उसे कैसे महफूज करना होगा, ये संजीदा मामला है, हमें हल करना होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि सबको पता है कि क्या हो रहा है मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है। खत में जज कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। The human rights violations taking place today, we all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ अर्सा कबल एक रेफरेंस आया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि इनसे गलती हुई थी जो कराई गई थी। क्या वो मामला इस अदालत में मुदाखलत का नहीं था? पूछे उस वक्त के वज़ीर आज़म से कि वो क्या था और क्यों था। बाद अज़र सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।